कांस्टेबल 2020 में आपका जो वैकेंसी आया था ड्राइवर की, तो उनका फिजिकल तो 4 से ही स्टार्ट हो रहा है, यानी आपका 4 अप्रैल से ही आपका फिजिकल स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें आपका फिजिकल में क्या होने वाला है और उसके साथ आपका डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेकर जाना है और आपका जो ड्राइविंग टेस्ट होता है तो इस पर आपका क्या टेस्ट होता है उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ। तो उस वीडियो आप नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी, तो उस वीडियो आप देख सकते हैं। और चाहता हूँ एसएसबी की कोई भी ऑफिशियल अपडेट आए तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब करके रखें और उसके साथ बेल आइकन को क्लिक करके रखें। एसएसबी की कोई भी ऑफिशियल अपडेट आए तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, पर ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस पर वो क्या देखते हैं कि अब जो ऑफिसर आपको ड्राइविंग लाइसेंस और चेक करते हैं इस पर आप क्या देखते हैं और उसके साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस पर क्या होना चाहिए, नहीं तो वो रिजेक्ट कर देने वाले हैं। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और उसके साथ जो नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन बताया गया था उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। और उसके साथ वीडियो के एंड तक मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर और उसके साथ आपका फिजिकल के साथ साथ आपका जो ड्राइविंग टेस्ट के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात भी बताने वाला हूं। तो इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मालूम चल जाएगी। और उसके साथ बताना चाहता हूं जो ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर क्या ड्राइविंग लाइसेंस वो देखते हैं, मेनली देखते हैं कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस की नंबर ठीक है या नहीं और डेट ऑफ इशू आपका ठीक है कि नहीं और उसके साथ कितने दिन की वैलिडिटी है उसके बारे में वो देखते हैं। और उसके साथ आपको जो लाइसेंस मिला है तो किस व्हीकल के आप चला सकते हैं, है आप कौन से व्हीकल चला सकते हैं, यानी MCWG का मतलब है कि इस पर आपका मोटरसाइकिल विथ गियर। और उसके साथ जो LMV है तो इसका मतलब है कि आपका लोअर मोटर व्हीकल। और जो ट्रांसपोर्ट का है यानी आपका ट्रांस जो लिखा हुआ है इसका मतलब है आपका ट्रांसपोर्टिंग की व्हीकल आप चला सकते हैं। तो इसलिए इस जो कैंडिडेट है तो वैलिड है उनका ड्राइविंग लाइसेंस को चला सकते हैं और उसके साथ ड्राइविंग लाइसेंस की जो भी इंफॉर्मेशन है वो ठीक है और उसके साथ उनका फोटो होना चाहिए और उसके साथ उनका सिग्नेचर भी होना चाहिए और जो आपको ऑथराइज दिए हैं तो उनका भी सिग्नेचर होना चाहिए। ये सारे चीज़ वो ड्राइविंग लाइसेंस पर अच्छी तरह से देखते हैं। और उसके साथ आपका नाम और उसके साथ आपका डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी ठीक होना चाहिए, नहीं तो वो रिजेक्ट कर देने वाले हैं कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपका नहीं है और उस दूसरे बंदे का है। तो इस तरह वो समझकर आपको रिजेक्ट कर देने वाले हैं। तो इसलिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस पर जो भी नाम है और डेट ऑफ बर्थ है आपका सर्टिफिकेट में उस नाम और डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ये सारे इन्फॉर्मेशन वो चेक करते हैं। और उसके बाद जो ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में जो ऑलरेडी जो मैं बताने वाला हूँ कि आपका लाइसेंस पर क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो कैंडिडेट के जो लाइसेंस है उनका लाइसेंस सिर्फ LMB है और उसके साथ जो डेट ऑफ इशू हुआ था 2015 में हुआ था और उसका वैलिडिटी जो है 2035 तक है, यानी उनका जो वैलिडिटी है बहुत ज़्यादा ही है, तो इस वैलिडिटी ऑलरेडी है। और उसके साथ मेनली मैं बताना चाहता हूँ इसका जो लाइसेंस है वो LMB है, यानी लोअर मोटर व्हीकल ही वो चला सकते हैं, लेकिन वो मांगे हैं HME यानी हैवी मोटर व्हीकल चला सकना चाहिए। तो इसलिए ये जो कैंडिडेट है उनका फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है, लेकिन उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है और उसके साथ उनका फिजिकल के लिए भी एडमिट कार्ड आ गया है। तो उनका क्या हो सकता है उसके बारे में हमें आगे जानने वाले हैं। और उसके साथ मैं बताने वाला हूँ ये जो कैंडिडेट है उनका जो लाइसेंस है इसका जो MCW यानी आप मोटर व्हीकल चला सकते हैं, यानी मोटरसाइकिल विथ गियर चला सकते हैं और उसके साथ LMB यानी लोअर मोटर व्हीकल भी चला सकते हैं। और जो ट्रांसपोर्ट का है तो वो ट्रांसपोर्टिंग की व्हीकल यानी हैवी मोटर व्हीकल चला सकते हैं। और डेट ऑफ इशू जो हुआ था 2016 पर तक ही, सॉरी 2016 में डेट ऑफ इशू हुआ था और उसके साथ उनका जो वैलिड है 2019 तक है। लेकिन ये जो कैंडिडेट है उनका रूल के हिसाब से ये कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकता है, लेकिन ये कैंडिडेट फॉर्म भरा है और उसके साथ तो उनका भी फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड आ गया है। तो वो भी क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम आगे जानने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, और एक कैंडिडेट की जो उनका लाइसेंस है इस लाइसेंस पर उनका जो डेट ऑफ इशू था 2017 में था। PS भी बस की मतलब इनमें ये बस भी चला सकते हैं। और ट्रांसपोर्टिंग की जो व्हीकल की जो इशू हुआ था 2017 में हुआ था और उसके साथ जो LMB है 2015 तक, जो MCWG का है 2018 तक। तो ये बात तो छोड़िए कि उनका इशू जो हुआ था और उसके साथ उनका जो वैलिड है वो उनका हैवी मोटर व्हीकल यानी ट्रांसपोर्ट की जो व्हीकल चला सकते हैं 2020 तक। और उसके साथ 2017 अक्टूबर 2020 तक उनका वैलिड है, वो फॉर्म डाल सकते हैं। आप तो जानते हैं कि आपका जो फॉर्म की जो स्टार्ट है हुआ था कि 29/8/2020 से आपका स्टार्ट हुआ था और उसके साथ आपका जो लास्ट डेट था
20 दिसंबर 2020 तक ही था और उसके साथ कुछ एरिया तक 27 दिसंबर 2020 तक ही था। लेकिन ये कैंडिडेट फॉर्म ऑलरेडी अप्लाई कर सकते हैं उनके रूल के हिसाब से, लेकिन अभी जब भी उनका लाइसेंस वो चेक करेंगे उनको रिजेक्ट कर देने वाले हैं। तो वो कैंडिडेट क्या करेंगे हम आगे जानने वाले हैं, तो इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। और उसके साथ मैं बताना चाहता हूँ, ये जो कैंडिडेट है उनका जो लाइसेंस है, तो उनका लाइसेंस के पास सिर्फ आपका उनका एलएमबी है और उनका ट्रांसपोर्ट है। जब डेटा वो इशू हुआ था 2008 पर ही इशू हुआ था, और उसके साथ उनका जो वैलिड है तो ट्रांसपोर्ट का 2026 तक ही वैलिड है। यानी ये जो फॉर्म डाले हैं और उसके साथ उनके पास जो लाइसेंस है वो ऑलरेडी 100% सही है, और उसके साथ वो भी जो उनका लाइसेंस है वो एक्सेप्ट कर देने वाले हैं, कोई रिजेक्ट करने की कोई वजह ही नहीं है। और उसके साथ में आपको कि नोटिफिकेशन पर क्या आया है, और उसके साथ जो नोटिफिकेशन पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन वो बताया गया है, मैं अभी आपके साथ क्लियर करने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी नोटिफिकेशन पर जाते हैं। नोटिफिकेशन पर आपको डीएल को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन वो बताया गया है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो पहले तो क्लियर करना चाहता हूँ कि आपका जो लाइसेंस की वो बता रहे हैं कि आपका पास हेवी मोटर व्हीकल की लाइसेंस होना चाहिए और उसके साथ वो वैलिड होना चाहिए, वो भी आपको साफ साफ बता रहे हैं। और सेकंड आई पर देखिए जो बताया गया है आपको अच्छी तरह से वो पढ़ सकते हैं, और उसके साथ मैं ऑलरेडी इसे पढ़ चुका हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आप वो फॉर्म अप्लाई करने की जो आप बताया गया था एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को, तो इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की जो लास्ट डेट था कि आप इस तारीख को आप लास्ट डेट है, यानी आपका 27 दिसंबर आप जो लास्ट डेट था उससे का पहले की आपका पास से ऑलरेडी सारे सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसके साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस और आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, सारी चीज़ आपका जो लास्ट डेट के पहले ही होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये नोटिफिकेशन आप चाहो तो देख सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। हेलो फ्रेंड, ड्राइविंग टेस्ट कैसा होता है उसके बारे में तो पूरी इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। तो उससे पहले बताना चाहता हूँ, आप जो ड्राइवर टेस्ट पर फॉर्म भरे हैं तो इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, यानी आपका जो ड्रेस कोड मिलती है तो ड्रेस कोड क्या मिलती है, आपका प्रमोशन होता है नहीं होता है, आपका सैलरी कितने आता है, और आपको कितने दिन की छुट्टी होती है, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो उस वीडियो नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो उस पर क्लिक करके उस वीडियो देख सकते हैं। और उसके साथ आप जो ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो इस पर आपका रूल रेगुलेशन क्या रहती है, और उसके साथ आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहती है, आपका मार्क किस तरह काउंट होता है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। तो उस वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। और उसके साथ आप जो टेस्ट देने के लिए जाएंगे उस टेस्ट आपका प्रैक्टिकल की वीडियो में ऑलरेडी मिल जाएगी, तो इस पर वीडियो आप नहीं देखें तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस वीडियो आप देख सकते हैं। और उसके साथ मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ तो मैं आपको अभी शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ वो इंपॉर्टेंट बात है कि जिनका पहले एलएमबी जिनका पास है वो एक एचएमबी के लिए अप्लाई कर दीजिए, और उसके साथ आप जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके साथ आप ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो उस लाइसेंस आपको लेकर जाना है। देखिए फ्रेंड्स, आपको जब भी आपका लाइसेंस को देकर वो आपको रिजेक्ट करने वाले आपको रिक्वेस्ट करेंगे, और उसके साथ आपको रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो वो आपको रिजेक्ट 100% कर देने वाले हैं। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन कैंडिडेट फॉर्म भरे थे उन तभी उनका वैलिड ख़त्म हो गया था, लेकिन अभी मैं बताना चाहता हूँ कि वो अभी न्यू एक रिन्यूअल आकर के ही बोल जाइए तो उनके लिए ठीक होगा। और रिन्यूअल के लिए जो आप टाइम लगता है तो इसलिए आप जो भी लाइसेंस है आप लेकर जाइए, और लेकिन आप जब ट्रेड टेस्ट सॉरी आपका जो ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो आपको एक न्यू रिन्यूअल लाइसेंस को लेकर जाना है। और उसके साथ जिन कैंडिडेट फॉर्म डालते वक्त तो उनका वैलिड था लेकिन अभी उनका वैलिड खत्म हो गया है, तो वो कैंडिडेट भी एक रिन्यूअल करके ही लाइसेंस लेकर ही उनके पास जाइएगा। और उसके साथ अभी तो उनके पास रिन्यूअल नहीं होगा तो वो चलेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जब भी ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए जाएंगे और उसके साथ आपका जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने के लिए जाएंगे तो आपका लाइसेंस की वैलिडिटी होना चाहिए, नहीं तो वो आप रिजेक्ट कर देने वाले हैं। ये बात आपको साफ साफ क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस का वैलिड था तब आप फॉर्म डाल दिए हैं, लेकिन अभी आपका लाइसेंस की वैलिड खत्म हो गया तो आपको ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए भी वो परमिशन नहीं करेंगे, क्योंकि आपका ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म हो गया तो आपको गाड़ी चलाने के लिए कैसे देंगे, क्योंकि आपका गाड़ी में कुछ भी गड़बड़ी करे तो वो रिस्पॉन्सिबल कौन लेगा। तो इसलिए आपका लाइसेंस की वैलिडिटी होना चाहिए। तो इस बात को आपको 100% आपका माइंड में बैठा कर रखना है। और आपका लाइसेंस के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है तो जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और इस वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, और उसके साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब करके रखिए, और उसके साथ बेल आइकन को क्लिक करके रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड तक बने रहने।